संत काल के प्रेरित वो मिल गए। एक संत मिल गया तपस्वी, उसका आसपास बहुत बोलबाला था कि ऐसे महात्मा कदे देखे ना सुने, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वचन में शक्ति है, कई वर्षों तक खड़ा होकर के तप किया है, कहीं बैठकर तप किया है, बहुत अच्छे पुराने संत हैं। अब उनकी दंत कथा सुनकर शेख फरीद भी उसी का शिष्य हो गया, घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, कति शादी भी नहीं करवाई। शेख फरीद जी का जो गुरु था वो तपस्वी था, एक डेरा बना रखा था, उसमें 5-7 उनके शिष्य थे, परमानेंट रहते थे। अब कहते हैं परमात्मा पाने के लिए जो घर छोड़कर भी आ गया और ये मान लिया कि इस गुरुजी से ही हमारा कल्याण होगा, तो उस गुरुजी को प्रसन्न रखना एक परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीर हरि जय रूठ जा और गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो जिनको परमात्मा चाहिए उन्होंने तो वो सारे ही क्रिया करनी होती हैं जिनसे भगवान मिले। तो उस शेख फरीद के ने तो ये पक्का ठान रखा था कि अभी हमने भगवान चाहिए, और गुरुजी की सेवा भी करना अति अनिवार्य है। तो गुरुजी की सेवा में भी वो तत्पर रहता था। कहने का भाव ये है कि वहाँ रहने वाले अन्य शिष्यों से वो शेख फरीद जी गुरुजी की अत्यधिक गुड बुक्स में था। तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे। तो अन्य चेले जो वहाँ रहते थे वो ईर्षा करने लग गए शेख फरीद कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं, और क्यों ना इसको गुरु जी के नज़रों से गिरा दें एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है। तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो उन वर्षा के दिन थे, चौमासा होता है ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावे थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शिष्य थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से,